निज मुख से मैं कर सकूं मातिया। पूरा भी लेके बैठ जाओ। चलो खुदा सबको एकत्रित होकर इकट्ठे होकर यह गौतम कर रहे थे। यह गौतम इसलिए कर रहे थे कि इस मृत्युलोक में जितने प्राणी हैं सबके सब दुखी हैं। मृत्युलोक यानी पृथ्वी लोक में जितने प्राणी हैं सबके सब दुखी हैं। उनको किस प्रकार से सुख पहुंचे इसी की चिंता में सारे ऋषि इकट्ठे होकर यह गौतम कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे? किसके लिए कर रहे थे? इस मृत्युलोक में जितने प्राणी हैं सब सुखी हो जाए। तो सबसे पहली शिक्षा ये मिलती है कि हम कोई भी पूजा पाठ या तप करें तो हम केवल यही भावना से ना करें कि हमारा ही कल्याण हो सबका। बड़े प्रेम से यह गौतम कर रहे थे। इतने में क्या होता है, वेद व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज वहां पर आ जाते हैं। वेद व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज वहां पर आ जाते हैं। सूत जी महाराज को देखकर सारे ऋषि खड़े हो जाते हैं। कोई मेहमान आए तो कैसे हो जाना चाहिए? खड़ा होना चाहिए या नहीं? कौन सिखाता है? हरिओम पंडित जी कथा सिखाती है। सीखा के समय नहीं सीखा। खड़े होकर स्वागत करो और खड़े होकर ही विदा करो। अच्छा जा रहे हो? अच्छा ठीक है, नमस्कार। खुद बैठे खड़े होकर ही स्वागत और खड़े होकर ही विदाई। नहीं शास्त्र की बातों पे ध्यान धरेंगे, यदि कथा अच्छी नहीं लगेगी। नहीं शास्त्र की बातों पर ध्यान धरेंगे, पढ़ेंगे अंग्रेजी पढ़ाएंगे साहब और होटल में मदपान करेंगे। कर खंडन तीर्थ मंदिर का कुछ लोग ऐसे भी होते कहते हैं जितने मंदिर से आओगे उतने दुखी रहोगे। कर खंडन तीर्थ मंदिर का नहीं पुण्य कथा और दान करें। नहीं पुण्य कथा और दान करेंगे। पुण्य कथा और दान करेंगे। श्रीमन संसार में नारद संसार में आ गए और क्या देखा? बड़े प्रेम पूर्वक ध्यान पूर्वक सुने। देखा सब लोग पपीट के हैं, कष्टों के मारे, कष्टों के मारे, कष्टों के मारे। धन वीर संतत वीर, दुर्भाग्य तीन अतिक के आए, दुर्भाग्यहीन तिग के आए, दुर्भाग्यहीन तिग के आए। पापी है प्राणियों में ही पापों का फल परवश होकर जीवों को जर्जर करते हैं। सब दूर रहे कर्कश होकर, सब दूर रहे। एकत्रित होकर इकट्ठे होकर यह गौतम कर रहे थे। यह गौतम इसलिए कर रहे थे कि इस मृत्युलोक में जितने प्राणी हैं सबके सब दुखी हैं। मृत्युलोक यानी पृथ्वी लोक में जितने प्राणी हैं सबके सब दुखी हैं। उनको किस प्रकार से सुख पहुंचे इसी की चिंता में सारे ऋषि इकट्ठे होकर यह गौतम कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे? किसके लिए कर रहे थे? इस मृत्युलोक में जितने प्राणी हैं सब सुखी हो जाए।
तो सबसे पहली शिक्षा ये मिलती है कि हम कोई भी पूजा पाठ या तप करें तो हम केवल यही भावना से ना करें कि हमारा ही कल्याण हो सबका। बड़े प्रेम से यह तप कर रहे थे। फिर में क्या होता है, वेद व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज वहां पर आ जाते हैं। वेद व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज वहां पर आ जाते हैं। सूत जी महाराज को देखकर सारे ऋषि खड़े हो जाते हैं। कोई मेहमान आए तो कैसे हो जाना चाहिए, खड़ा होना चाहिए या नहीं? कौन सिखाता है? हरिओम पंडित जी कथा कथा सिखाती है, सीखा के समय नहीं सीखा। खड़े होकर स्वागत करो और खड़े होकर ही विदा करो। अच्छा जा रहे हो, अच्छा ठीक है, नमस्कार। तो बैठे खड़े होकर ही स्वागत और खड़े होकर ही विदाई। नहीं शास्त्र की बातों में ध्यान धरेंगे, यही कथा अच्छी नहीं लगेगी। नहीं शास्त्र की बातों पर ध्यान धरेंगे, पढ़ेंगे अंग्रेजी पढ़ाएंगे साहब और होटल में मद्यपान करेंगे। कर खंडन तीरथ मंदिर का, कुछ लोग ऐसे भी होते कहते हैं जितने मंदिर जाओगे उतने दुखी रहोगे। कर खंडन तीरथ मंदिर का, नहीं पुण्य कथा और दान करें, नहीं पुण्य कथा और दान करेंगे, पुण्य कथा और दान करेंगे। श्रीमन नारायण इस संसार में नारद गया। नारद जी इस संसार में आ गए और क्या देखा, बड़े प्रेम पूर्वक ध्यान पूर्वक सुने। देखा सब लोग प्रपीड़ में कष्टों के मारे, कष्टों के मारे, कष्टों के मारे। धनवान वीर संतत वीर, दुर्भाग्य तीन अपित के आए, दुर्भाग्य तुझ के आए, दुर्भाग्य तुझ के आए। पापी है प्राणियों में ही पापों का फल परवश होकर, जीवों को जर्जर करते हैं सब दूर कर्कश होकर, सब दूर। श्रीमान ने लक्ष्मण जी के साथ में नारद जी का स्वागत किया। जब कोई मेहमान आए, सुन लो, जब कोई मेहमान आए, अगर आपको खुशी नहीं है उसे कितनी काजू वाली कतली खिला दे, उसका स्वागत सरकार पूरा नहीं होगा जब तक आपकी उसमें खुशी नहीं होगी। श्री समेत लक्ष्मण जी के साथ नारद जी का स्वागत किया और देखो बिठाला कहां पर, सम्मान समेत श्री नारद को आसन पर अपने ले आए। कौन से आसन पर ले आए? और कुशल पूछ कर कुछ मुस्काए, आनंद कंठ कुछ मुस्काए, आनंद कंठ कुछ मुस्काए। और पूछा, जो कष्ट आपने किया आज उसका प्रधान कारण क्या है? वैकुंठ लोक में आने का उद्देश्य असाधारण क्या है? उद्देश्य असाधारण क्या है? उद्देश्य असाधारण क्या है? तब दास जी ने कहा, नारद तब कहने लगे, सुनिए कृपा विमान, कुछ विनय परदास की तनिक दीजिए। मैं आपके चरणों में आया हूँ प्रभु, कुछ विनती लेके आया हूँ, आप उस पर ध्यान दें। भगवान ने पूछा क्या? बोले, मैं मृत्युलोक से इसी समय सब देखभाल कर आया हूँ, सब देखभाल कर आया हूँ, सब देखभाल कर आया हूँ। जो लक्ष्य वहाँ आंखों देखा उससे अतीत घबराया हूँ, जो लक्ष्य वहाँ आंखों देखा उससे अतीत घबराया हूँ। पापे है प्राणी अपने ही पापों का फल पर वश होकर जीव
कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चंद्रा न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया। सारी स्थिति हम सबके सामने है। नर हो चाहे नारी, मोबाइल देखो, रील का ऑप्शन खोलो और रील चलाते जाओ। कैसी नंदी फैली हुई है। और केवल 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 हमारे धर्म में पंजाबी में इतनी नहीं है और क्रिश्चियनों में इतनी नहीं है जो दिख रही है। ऐसे हो या नहीं हो, लेकिन नाच रहा नर होकर, नाच रहा नर होकर, छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गए संसार की हालत, क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। भगवान ने कहा, नारद हमसे क्या चाहते हो? तब नारद जी ने कहा, प्रभु यदि आपके पास कोई उपाय हो जिससे प्राणी परम पद को प्राप्त हो सकती हो तो बताइए। तो भगवान ने कहा, देखो नारद, तुमने अच्छी बात पूछी है, अपनी इस देह को परोपकार में लगाना चाहिए। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः पिबन्ति नाम सुमी मदद्या धरा धरो वर्षति नाग्नेः को परोपकाराय सदा विभूतिया। नदी अपने जल में स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल को खुद, मेघ बादल अपने जल को स्वयं नहीं, लेकिन हम कमा रहे हैं अपने लिए, खा रहे हैं अपने लिए, किसी का हम कल्याण नहीं कर रहे। किसी भी मतलब ऐसे धर्म में हम अपना लोक में भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को धारण करेगा। इसके व्रत को भगवान सत्यनारायण के भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को धारण करेगा, वो परम पद को प्राप्त हो जाएगा। तब नारद जी ने पूछा, प्रभु ये कब धारण किया जाता है? भगवान ने कहा, ऐसी कोई विशेष तिथि नहीं है, और यदि विशेषता हो तो नहीं समय है अमावस्या, एकादशी, संक्रांति, पूर्णमासी, वैसे ऐसी कोई विशेष तिथि नहीं बताई है। विधि क्या है? विधि बताई, केले का फल लीजिए, गाय का दूध लो, भगवान का पंचामृत से स्नान कराओ, पंचामृत का भोग लगाओ, कसार बनाओ, आटे का कसार बनाओ, आटे का नहीं मिले तो चावल का कसार समाया करके भगवान को भोग लगाओ, तुलसी पान फूल इत्यादि करके भगवान का पूजन वंदन करो। बोले तिथि तिथि कोई सी भी हो, इससे तिथि कोई सी भी हो, समझ लेना एक बात को, कुछ अधिक बना बिगाड़ नहीं, कुछ अधिक बना बिगाड़ नहीं, लेकिन किया धरा सब निष्फल है जब मन में सच्चा भाव नहीं, पर किया धरा सब निष्फल है जब मन में सच्चा भाव नहीं। जो दिन पूजन के चुने कोई अधिकार, उस दिन संयम के सहित व्रतता करेगा। इस प्रकार जो चित्रे कथा सुने सुप्रीत, निश्चय ही उस जीव की मिट जाए सके। इस प्रकार जो प्राणी इस लोक में भगवान से सत्यनारायण के व्रत को धारण करेगा, वो परम पद को प्राप्त हो जाएगा। इससे सरल और कोई उपाय कलयुग में इस लोक में नहीं बताया गया। इसलिए सत्य पुराणे निपाखंडे सत्यनारायण व्रतकथायां प्रथम अध्याय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की।
इधर उधर भीख मांगते थे। आज खोलोवर बड़ा वो बूढ़ा भिक्षुक ब्राह्मण फिरता था कभी विपन्न हुआ, पर आज सत्यनारायण की महिमा से सुख संपन्न हुआ। सब बिगड़ी दशा बनी उसकी, पूरा सब उसका काज हुआ। पहले कौन थे? सतानंद भीख मांगते थे। आज भगवान की कृपा से ऐसी हुई कि धीरे धीरे भिक्षा मांगने से मुक्ति मिल गई और खूब बढ़िया स्थिति हो गई। भगवान को धन्यवाद दिया। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जब तक इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में रहे तब तक सारे सुखों को भोगते रहे और अंत में भगवान विष्णु जी के धाम वैकुंठ लोक को जाते हैं। इतनी कथा सूत जी महाराज ने सुनादी ऋषियों को। सोनकाली 88,000 ऋषियों से पूछा, अब और क्या सुनोगे? बोले अब हमारी ये सुनने की इच्छा है। सुनने की इच्छा थी ना उनकी, तभी तो कथा बनी। नहीं इच्छा होगी तो कथा, जहाँ सुनने की इच्छा होती है वही कथा होती है। जहाँ ध्यान नहीं होता, एक ऐसा साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक को साधो सब सद जाएंगे। और वो दुज धेनु देव हितकारी के पास तो मान कुछ चीजें ऐसी हैं जो बदलनी नहीं चाहिए। एक तो सबसे पहले गुरु नहीं बदलते जल्दी। अब जल्दी का जीवन में कभी गुरु बदला ही नहीं जाता। ब्राह्मण जिसको एक बार बुला लिया, जिससे आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो रही है, जिससे आप सुख संपन्न हो रहे हो, बदलना नहीं चाहिए। और तीसरा आता है वैद्य। वैद्य को भी जो आपका घर का है सबसे पहले उससे सलाह मशवरा करो। जब वो कह दे कहीं और दिखाओ तब दिखाओ। तो ये गुरु वैद्य और ब्राह्मण गोदुज भेद इनको नहीं तकना चाहिए। तो सदानंद ब्राह्मण की कथा हुई। सूत जी महाराज ने पूछा क्या सुनने की इच्छा? बोले अब हमारी भी सुनने की इच्छा है। सदानंद ने व्रत किया। सदानंद से किसी ने सुना ये हमारी सुनने की इच्छा है। बोले अच्छा ठीक है, एक समय की बात है। यही भिक्षुक ब्राह्मण भिखारी ब्राह्मण भीख मांगते थे। आज बहुत सारी संपत्ति के मालिक हो गए। बहुत सारी संपत्ति के मालिक हो जाने पर तीसरे अध्याय में एक राजा बताए हैं जिनका नाम है, क्या राजा का नाम है? कुछ तो बता दो पूरी कथा में, कोई तो बता दो। इतने सारे लोग बैठे, पूरी कथा में कुछ तो बता दो। क्या नाम है राजा का? उल्का मुख नाम के राजा अपनी धर्म पत्नी के साथ एक नदी के किनारे भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। ए बच्चों, किसके साथ? अपनी पत्नी के साथ। पत्नी नहीं, पति पे जो रहे तनी धर्म पत्नी। जो धर्म पत्नी होगी वो पति से कभी उनसे समझदार नहीं, करनी तो पड़ती नहीं, उसकी भी मर्यादा होती है। लेकिन धर्म पत्नी के साथ एक नदी के किनारे भगवान का पूजन कर रहे हैं जिसका नाम है भक्तशिला। नदी का नाम पूछ रहा हूँ, सारे नाम लिखते जाना। भक्तशिला नदी के किनारे भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करने बड़े प्रेम से। कितने में क्या होता है, एक नाव पर बहुत सा धन लादे हुए साधु नाम के बनिए वहां पर आ गए। कौन आ गए? साधु नाम के बनिए ने राजा को देखा। राजा रानी को बच्चों को चुप कराओ। साधु वैष्णवी भूप माने राजा प्रथम नवाया माथ पुर पूछा ये सुकृत सब क्या है हे नरनाथ, आप ये क्या कर रहे हो? तब साधु वैश्य ने कहा ये सुनकर उल्का मुख बोले ये
ये सुनकर उल्का मुख बोले, ये साधु पूछते हो तुम क्या ही, साधु पूछते हो तुम क्या ही, साधु पूछते हो तुम क्या, इस पूजन का सम्यक प्रकार वर्णन हम कर सकते हैं क्या, वर्णन कर सकते हैं क्या, वर्णन कर सकते हैं क्या। जिनका ये पावन पूजन है वे सत्यदेव परमेश्वर है, वो सत्यदेव परमेश्वर है, वो सत्यदेव परमेश्वर है। मनमानित फल देने वाले सर्वेश्वर है, जगदीश्वर है, मनमानित फल देने वाले सर्वेश्वर है, जगदीश्वर है। और ये इनका पूजन को पूजन है किसका? भगवान सत्यनारायण का, जो चार भांति के फल देता, ये द्वार है सुखकारी का, जो फूल के बदले फल देता, जो फूल के बदले फल देता, जो फूल के बदले फल देता। राजा के मुख से सुनी पूजन की वो बात, हर्षवर्धन को साधु तक बोला मन की बात। राजा ने, उनका मुख नाम के राजा ने, मैं बार बार राजा के नाम ले रहा हूँ, ये पहले राजा आए हैं कथा में, पूछा ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा देखो भगवान का दिया कहाँ जा हुआ- रहा है? वो है सही बैठा, भगवान दिया हुआ क्या है मेरे पास, बहुत कुछ, जोर से बोलो। नहीं बहुत कुछ। हाँ, कुछ तो याद रहा, भगवान का दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ बोलना चाहिए। राज है, संपत्ति है, हाथी घोड़ा दास दासियां, मैं यहाँ पर आता हूँ और भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया करता हूँ भाई में, पुत्र की प्राप्ति के लिए। अब साधु बनिए बोले मेरे भी पुत्र नहीं है, मुझे बता दो मैं भी करूँगा, पीछे जाऊंगी। जाओ जाओ, जाएंगे पैर पर। मानेगा ही ना। आप हे स्वामी क्यों ना इस तरह को आज भी कर ले, आज से कल, आजकल वाली होती तो कहती है यही तो चल रहा है आजकल ट्रेंड में। बनिए क्या कहते हैं, बोले अभी व्यर्थ में नष्ट कर क्या करेंगे, पुत्र हो जाएगा तो हम इस सच को करेंगे। उसी धर्म पत्नी ने समझाया कि पुत्र से बड़ा धन ज्यादा है, पुत्र बड़ा है धन, बोले मेरे लिए टका धर्म टका कर्म टका ही परम तपा। बहुत से लोग ऐसे देते हैं यही सब कुछ होता है, कंजूस की चमड़ी चली जाए, परंतु सबको पता है, मुझे अनोखा थोड़ी पता है, सबको पता है। इसलिए साधु बनिए ने उनकी बात नहीं मानी, अपने को धर्मपत्नी से कह दिया जब पुत्र होगा तब करेंगे। अब तुम क्या लड़ने की थी, नहीं लड़ी, शांत हो गई, लेकिन वचन दे दिया। भगवान इतने से ही खुश हो गए और भगवान ने उनकी धर्मपत्नी को गर्भवती किया। गर्भवती होकर 10 महीने के पश्चात उनके गर्भ से अति सुंदर एक कन्या उत्पन्न हुई। कौन उत्पन्न हुआ? अति सुंदर, रतन के समान चमकदार, हीरे जैसी चमक, आभा मंडल। अब जब पुत्री हो गई तो उन्होंने कहा हे स्वामी आपने जो व्रत बोला आप अब तो पूर्ण कर लीजिए। तो साधु बनिए क्या कह रहे हैं, अभी कहां से कर लो, जब ये पैदा हुई थी इसका नामकरण किया था डस्टॉन, उसमें पैसे खर्च हुए, छठी करी उसमें बहुत सारा पैसा खर्च तो होगा नहीं। कब करोगे? जब कन्या का विवाह होगा तब ये सब देखा जाएगा, जो बोला और कबूला है वो सभी कर दिया। मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है, तो समझाने वाला कैसे भी किसी को भी समझा, बड़ी हो रही, इसलिए उनका नाम रख दिया गया, क्या कर दिया गया? कलावती। माँ का नाम लीलावती, पुत्री का नाम कलावती नाम रख दिया गया। कलावती जब अल्पकाल में यानी थोड़े समय में ही अपने पिता के घर में सयानी हो गई। एक दिन पिता ने देखा अपनी बेटी को कि मेरी बेटी की विवाह की हो गई है, अपने दूतों को बुलाया साधु बनी ने और अपने दूतों से कहा जाओ हमारी कन्या के लिए सबसे पहले दूत जो वर है वर की क्वालिटी क्या होती, सुंदर धनवान सब बाद में देखो, अगर बेटी के लिए बातें सुंदर श्रेष्ठ निरूपी कुमार वंश से कुलीन शिक्षित ऐसा मत खोज के लेके आओ। दूतों कांचन नगर को गए, कांचन नगर कलकत्ता को गए थे, ये भी पता चला गुरुदेव के माध्यम से। कांचन नगर को गए, कांचन नगर में बड़े पति को देखा और अपने साथ लेने वाला आए और अपने साथ जब लेने वाला आए तो अपने साधु भाई से कहा ये कलावती सी कन्या के सर्वथा योग्य है, सुंदर है, सर्वथा योग्य है, दीपक लेके ढूंढे न मिले ऐसा
दान ये बर है। ये बात सुनी जब दूतों से साधु प्रसन्न हुए भाई, साधु प्रसन्न हुए। ये सारे काम धूमधाम से होते हैं। ये साधुओं ने कन्या का कन्यादान किया और नाना प्रकार के दहेज से संबंधी का सम्मान किया, संबंधी का सम्मान किया, संबंधी का सम्मान किया। बहुत सारा दहेज दिया। उत्सव विवाह का भी संपन्न हो गया प्रीति सहित, संपन्न हो गया प्रीति सहित, संपन्न हो गया प्रीति सहित। सुपत्नी ने फिर कहा साधु से प्रीति सहित, फिर कहा साधु से प्रीति सहित। क्या कहा? हे नाथ सत्यनारायण की अब तो शुभ पूजा हो जाए। और क्या? अब तो मकान भी ले लिया, अब तो करा करो जो भारे आपके सर पर है वो भी बस हल्का हो जाए। तब यूं से अपने मन का जब उनने प्रस्ताव रखा अब पूजा कर लो, लेकिन बड़े काम मानने वाले थे, बोले अब पत्नी को समझा रहे हैं। पता है कैसे? बहुत प्रेम से। आपको नहीं समझाते भैया ऐसे? ए भैया, देखिए भैया, आपको नहीं समझाते। करती हो धन विचार नहीं है उचित इस समय सत्य देव के पूजन का विचार नहीं, पूजन का विचार नहीं। और क्या समझाया? जब से कन्या का जन्म हुआ, जब से पैदा हुई है तब से व्यय होता आया है और व्यापार मार्ग से आज तक पैसा कुछ नहीं कमाया है। व्यापार मार्ग से आज तक पैसा कुछ नहीं कमाया है। काय का फल है? ये काय का फल है? तो क्या साधु बनिए ने अपने जामाता को लिया और व्यापार करने के लिए एक नगर में गए, जिस नगर का नाम था, क्या नाम था नगर का? रतनसारपुर। रतनसारपुर नामक नगर में गए। उस नगर के राजा का नाम था, एक ही बार सुनने में कथा, चंद्रकेतु। हाँ देखा, एक बार में इतना असर है तो मेरे ख्याल 5-6 बार करवाली तो हमेशा हमेशा की कथा याद ही रहेगी जीवन भर के लिए। बाकी तो मैंने देखा बड़े बड़े लोगों को कथा याद ही नहीं। चंद्रकेतु राजा के राज में दिन भर व्यापार किया, बन दूंगा फोड़ दूंगा बंद करके, यानी कर नहीं दिया, राजा का टैक्स चुराया, राजा का कर नहीं दिया, कर चुराकर एक धन कमाया, धन की बहुत बड़ी पोटली बना ली और पोटली बनाकर अपने जमाता से बोले बेटा थक गए, व्यापार बहुत कर लिया, आज तो बहुत माल इकट्ठा हो गया, थोड़ा आराम कर ले। एक पेड़ के नीचे सही जगह देखकर आराम करने के लिए लेट गए। धन अपने सिर के नीचे दोनों ने लगा लिया, दोनों पोटली कि कोई खींचेगा पता चल जाएगा। लेकिन भगवान के श्राप के कारण ऐसी हवा चली, हवा का चक्कर बहुत बुरा होता है। लंका भी जली तो हवा से जली। हनुमान जी की पूछ का तो बहाना था। राजा का नाम क्या है? चंद्रकेतु राजा के राज में चोरी हो जाती है। दो चोर बहुत सा धन चुराकर भाग रहे हैं पोटली बनाकर, उनके पीछे सिपाहियों में डर के मारे चोरों ने क्या किया, जो धन की पोटली थी इन दोनों के पास रख दी और धन की पोटली के पास रखकर अपने आप 9+2 9-2 11 होगा। 9-2 11 का मतलब भाग गए। कोटा सब सो गए। अब धन की पोटली रख दी। सिपाहियों ने देखा धन की पोटली पड़ी हुई है और राजमहल की लग रही है, राशि वस्त्र है। सिपाहियों ने इन दोनों को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के राज में ले गए, राजमहल में। राजा ने देखा, मन में विचार किया, बड़े अच्छे वस्त्र आभूषण पहने, चोर कैसे हो सकते हैं। लेकिन जब माल मिल गया तो इन्हीं को बंदी जानकर दूतों ने कहा क्या आ गया है, बोले तू कस के बांधो, दृढ़ बंधन में बांधकर महागुरु के कारागार में डाल दो। इधर तो उनको जेल हो गई। काय के कारण?
कामी भक्ति न होए, इससे कामी क्रोधी लालची इससे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खो। मीरा ने अंदर सब कुछ खोया, भक्ति करी। विदुर जी रात को अचानक क्या हुआ, आग लग गई। आग बुझाने के बहाने लोग आए, वो लुटिया थाली चुरा कर ले गए, यानी पूरा का पूरा सब कुछ जलकर खो गया। सेठानी जो कल तक सेठानी कहलाती थी, आज दर्द की ठोकरे खाने लगी। कथा है भगवान की, वो नहीं है एक लस्सी और भी पकड़ के पी लो, लस्सी वाला नहीं हो, लस्सी पी लो मेरे चढ़ना में पी के अपने घर चले गए ना। ये भगवान की कथा। अपने मोहल्ले में अपने क्षेत्र में भीख मांगने लगी, और क्या करती है नहीं कुछ, भीख मांगने लगी। एक ही क्षेत्र में एक ही मोहल्ले में कोई भिखारी अगर रोज आए, एक घर में कोई भिखारी रोज आए तो घर वाला क्या कहेगा उससे, एक दिन दे देगा तो उन्हें तीसरे दिन क्या कहेगा, ऐसा होता ना। यही हाल उनके साथ हुआ। उस जगह के लोगों ने भिक्षा देना बंद कर दी, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते थे, उनका अपमान होने लगा। भूख से व्याकुल, प्यास, भूख, सबसे बड़ा जीवन में दुख है। नहीं क्षुधा सम दुख कोई, क्षुधा कहते हैं भूख को, और नहीं सुखमान समान। जैसे हम आपके घर जाए, ऐसे हम आपके घर, अरे यार महाराज पंडित जी आ गए, देखो अलग भीख मांगने जाया करें। माँ बेटी दोनों बेचारियां, बेटी अलग दिशा में गई, माँ अलग दिशा में गई। बेटी भीख मांगते मांगते ब्राह्मण के घर में पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? ब्राह्मण के घर में। ब्राह्मण के घर में उस समय इसी तरीके से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था, और पूजन में ये बताया जा रहा था, ये जो व्रत है, ये जो व्रत है भगवान का, दुख से मुक्त करने वाला है, धन धान्य को देने वाला है, सभी जगह विजय प्राप्त कराने वाला है, सुख संपत्ति देने वाला है, कुंवारी कन्याओं को अच्छा घर, सुंदर वर देने वाला है, जो बंधन में है उनको बंधन से मुक्त कराने वाला है, संतान देने वाला है। रंगम करोति राजा नाम रंग में उचा धनिम निर्धनिम तथैव निर्धनिम तनिम तथा। भगवान के व्रत में इतनी शक्ति है, इस व्रत के प्रताप से वंशहीन सुख पाए और निर्धन धन पावे तथा रंग करा हो जाए। मूकम करोति वाचालम पंगुलम यतेग्रीम यति कृपा तमह वंदे परमानंद माधवम। ऐसे माधव है। लोग जब चले गए तो कन्या को जब देखा, बेटी को देखकर दुखी हुए, बेटी तुम क्यों रो रही हो? बेटी ने अपना सारा हाल कहा। तब ब्राह्मण देवता ने कहा पहले भगवान का प्रसाद पाओ। क्या करो? भगवान का प्रसाद या खाओ? पाव कौन सा पाव? पाव भाजी वाला पाव नहीं, लेने वाला पानी वाला, पानी वाला। भगवान का प्रसाद पाओ। प्रसाद दिया, अब पूछा क्या बात है, सारा हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने बेटी से पता है क्या कहा? बेटा तुम चिंता मत करो, तुम आज भगवान श्री सत्यनारायण का कल ही व्रत धारण करो। किसका व्रत? भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत धारण करो। कब करूं? जब तुम्हारा मन हो। कल करो तो ज्यादा अच्छा है। विधि क्या क्या है? सारी विधि फिर पूछी। विधि पूछनी चाहिए या नहीं? विधि पूछनी चाहिए नहीं। आजकल नवरात्रों में पता क्या हो रहा है? अपने आप गए, देर हो गई, अंधेरा छा गया, दिए जल गए। जब बेटी बिना बताए घर से बाहर रही, वही पता है माँ को 5 बजे आ जाती है, आज 8 बज गए, तो माँ ने अपनी बेटी को क्या किया? डांटना चाहिए कि नहीं? चाहे 50,000 का पैकेज हो बेटी का, चाहे 1 लाख का पैकेज हो, बेटी पे नजर रखनी चाहिए या नहीं? ये थोड़े कि छुट्टा छोड़ दो। भोले गवार नारी पर भी कलक निज घर से बाहर रुकी नहीं, निज घर से बाहर रुकी नहीं। और दुनिया के लोग कहेंगे क्या, इसका विचार कुछ किया नहीं, इसका विचार कुछ किया नहीं। और माँ अपनी बेटी को समझा रही है क्या? धनवान चाहे दुष्कर्म करे तो धनवान है। और ध्यान से सुनना, उनसे किसी कहने की हिम्मत नहीं है कोई कुछ कह के दिखाए धनवान से, तो पता कल क्या कर देगा, राशि वही उठाई तो वही काट के देख लिया।
धनवान चाहे दुष्कर्म करे पर फिर भी आदर पाता है, लेकिन निर्धन निष्कारण ही जग में निंदित हो जाता है। जग में निर्मित हो जाता है, जग में निर्मित हो जाता है। बेटी हम निर्धन हैं, लोग हम पे उंगली उठाएंगे। संसार बस निरा अंधा है, जनता में इतना क्या दिखा, जनता में इतना ज्ञान कहाँ, जनता में इतना ज्ञान कहाँ। और झूठा कलंक लगने पर भी फिर मिले न आदर हमारे यहाँ, फिर मिले न आदर हमारे यहाँ। बेटी तुम्हारे मन में क्या है? तुम इतनी रात में कहां से आ रही हो? समझ लेना बेटी वालों, बेटी मेरे लिए ध्यान रखना है, क्योंकि किसी परेशानी फंसे आपका डांटना फटकारना उचित है, लेकिन मेरी बात सुनो। मैं दीक्षा मांगने के लिए गई, एक ब्राह्मण के घर पहुंच गई, वहां ऐसे ऐसे भगवान का पूजन हो रहा था और पंडित जी महाराज ने मुझे प्रसाद दिया है और कहा कि तुम भी भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करो, व्रत करो। जैसे ही माँ ने सुना, लीलावती ने, उन्हें याद आ गया मेरे पिताजी का बोला हुआ व्रत है जो उन्होंने अभी तक मोड़, अब हमें कौन रोकने वाला है? आज रात बीत जाने दो, कल ही हम इस व्रत को धारण। रात भर बड़ी मुश्किल से व्यतीत हुई मुझे, क्योंकि वो भी निर्धन, उनके पास भी कुछ नहीं है, लेकिन मन में खुशी है कि कल हम इस व्रत को करेंगे। रात भर चिंता में व्यतीत हुई, प्रातः काल थी और ये संकल्प कर लिया, हे प्रभु, हे दीनानाथ, मेरे भगवान श्री सत्यनारायण, आज हम आपके व्रत को धारण करते हैं, आप हमारी मदद करना प्रभु, हम भीख मांगने जा रहे हैं, आप अपनी कृपा दया हम पर बनाए रखना। भगवान से कहते हैं, हे मेरे नारायण, आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। भगवान का नाम लेकर भिक्षा मांगने के लिए दोनों निकलती हैं। भगवान की ऐसी कृपा हुई, बहुत बड़ी कृपा हो गई। भगवान की ऐसी कृपा हुई, रोजाना से दुगना तिगना चौगुना अन्न मिल गया, धन मिल गया। उसी धन से भगवान की इस पूजा की सामग्री को एकत्रित किया, जगह से कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया, और सायंकाल के समय अपने घर पर आकर भगवान के चरणों में बैठकर भगवान से सुंदर चौकी लगाई, भगवान का आसन लगाया, अपने प्रभु को उस पर बिठाला और जैसी उनकी शक्ति सामर्थ्य थी वैसे भगवान की पूजा वंदना करी। भगवान को प्रिय वो भगवान का कसार है और कसार और पेटंगुए बनते हैं भगवान के प्रिय। उसमें तिल पड़े होने चाहिए, सफेद तिल नारायण को सबसे ज्यादा प्रिय है ना। और हवन में काला तिल चलता है, बिना काले तिल के हवन पूर्ण नहीं माना जाता। तिल आवश्यक है और चीजें बाद में है, इसलिए सफेद और काला तिल किसकी तरह होता है? देखोगे बनावट में तो दिल की तरह होता है, तिल और दिल एक से होते हैं, है ना। इसलिए तिल जो है हमारे लोगों को कष्टों को दूर करता है। भगवान की सारी पूजा वंदना करी और भगवान से कहती है बड़े प्रेम से, किस्मत की मारी हूँ, झलक किस्मत की मारी तो सामने हर की थोड़ी सी झलक सब झूठे इसको अपनी भक्ति की अलग सामने घर की थोड़ी सी बर्बादियों
पल आते रहते हैं, बर्बादियों के पल आते रहते हैं। अब हार कर तेरी शरण में लेके आई हूँ, आज मुझे भी हार की मारी हो सामने प्यारी थोड़ी सी झलक दिखा दे जा। सब जान करके सब कुछ पता है तुम्हें, सब जान करके तू चुपचाप बेटा है, सब जान करके तू चुपचाप बैठा है। कहने के तेरा ये इंसाफ कैसा है, कहने के तेरा ये इंसाफ कैसा है, कहने के तेरा ये इंसाफ कैसा है, कहने के तेरा ये इंसाफ कैसा है। अब थोड़ी सी तू डाल दे मेरी झोली में, भीग दया की शाम किस्मत की मारी हो सामने प्यारी थोड़ी सी झलक दिखा दे जा। मेरे श्याम, मेरे श्याम, सुनती हूँ निर्भय भंडार भरते हो, सुनती हूँ निर्भय भंडार भरते हो। भक्तों की नैया को भगवान करते हो, भक्तों की नैया को भगवान करते हो। अब लौट न जाऊं आई हूँ तेरी शरण में, आज मुझे भी हार किस्मत की मारी हो सामने प्यारी थोड़ी सी झलक दिखा दे जा। झूठे रिश्तों तोड़कर अपनी भक्ति की अलग जगह तुरंत ही उस राजा को सपना दिया जिस राजा ने उनको जेल में डाल दिया था। क्या नाम था राजा का? आप बताओ। चंद्रकेतु। और ध्यान से सुनिए, इधर उन्होंने पुकारा, अभी आई ना एक इसमें चौपाई आई थी राधेश्याम करने की, हाथ करो इस हाथ भरो, कैसे ये बात लक्षण है। जो क्लेश काल से छूट प्राप्त करना चाहे, सुख का साधन भगवान सत्यनारायण का भी करे प्रेम से आराधन। सतयुग में जो फल मिलता था अत्यंत उग्र तप साधन से, वो कलयुग में मिल जाता है इन सत्य देव के पूजन से। सतयुग द्वापर त्रेता में बड़ी तपस्या लोग करते थे, और यहाँ दिया जलाओ थोड़ी बहुत पूजा कर लो तो उसका फल मिल जाता है। पहले लोग तपस्या करते थे, इसलिए थोड़ा सपना दिया और राजा से कहा, राजा तुमने जिन दो बलियों को जेल में डाल दिया है निर्दोष है, अगर तुम उनको नहीं छोड़ोगे तुम्हारे राजपाट को नष्ट कर भगवान कुछ नहीं कर सकते। राजा की आंख खुल गई। सुबह सुबह बहुत जल्दी जल्दी दरबार बुलाया, सारे मंत्री सभासद गुरुजन सब बैठे। राजा भी अपने गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते थे। समझो नहीं, आजकल आदमी भाव को देखेगा, भाव अपना अच्छा बनाए रखना। राजा ने दरबार बुलाया, सबने कहा जैसा सपना देखा है वैसा ही आचरण करो, उन दोनों बलियों को छोड़ दो। उन दोनों बलियों को बुलवाया, उनके बाल बढ़ गए, दाढ़ी मूंछ बढ़, सब ठीक करवाया और अपने पास से अच्छे वस्त्र दिए और जो आभूषण पहने हुए थे वो उनके लौटा दिए। जो उन्होंने धन कमाया था वो उनका पूरा लौटा दिया और अपने पास से ठीक उससे दुगना धन करके उनको वापस किया। और हाथ जोड़कर राजा ने क्या मांगी? किसने मांगी? राजा चंद्रकेतु। चंद्रकेतु
राजा ने किससे मांगी क्षमा? बनिए साधु से साधु बनिए से। तो बनिया बड़ा है राजा बड़ा है? राजा बड़ा है। जो क्षमा मांगे वही क्षमा बढ़ने को चाहिए। जो झुकेगा जहाँ क्षमा होती है वहां रिश्ते बने रहते हैं। ये नहीं है कि मैं बेटा हूं तुम बाप हो, या मैं बाप हूं तुम बेटा हो, मैं सास हूं तुम बहू हो, तुम ननद हो भौजा। आपस में ये अहंकार नहीं होना चाहिए। बड़ा मैं हूं। गलती किसी से भी हो सकती है, गलती बाप से भी होती है। तो अपने बेटे से सॉरी बोलने क्या जा रहा है? तो बताओ, अरे भाई हल्के से पैर सब भैया बाप का पैर बेटे पैर पड़ गया। नगर की ओर प्रस्थान करो। इति श्री स्कंद पुराणे विवाहखंडे सत्यनारायण नाम कथायाम तृतीय अध्याय गुरु श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। भगवान ने इनकी धर्म पत्नी और पुत्री की प्रार्थना पर इनको जेल से छुड़वा दिया। अब भगवान ने मन में विचार किया, चलो इनकी परीक्षा लेकर देखें इनका मन अच्छा हुआ या अभी तक वैसा ही है। भगवान ने सोचा चलो देखें भाई कैसा है रावण। इनकी बेटी और पत्नी ने पूजा करी, धर्म पत्नी ने, तो मैंने छुड़वा दिया। अब चल के देखो अब तो बदलाव आया या नहीं। भगवान ने क्या किया, दंडी स्वामी का रूप रखा। किसका रूप रखा? दंडी स्वामी का। दंडी स्वामी का रूप रखकर साधु बनिए के पास आ गए और साधु बनिए से कहने लगे तुम्हारी नौका में क्या है? अगर अचानक कोई आपके घर में आ जाए और पूछ ले आपकी सेफ में अलमारी में क्या क्या रखा है, आप जेब हो गया है आदमी पैजामा, मैं सोचा मांगे भी और पूछे गाँव की कहीं ऐसा तो नहीं कोई चोर डकैतों का जासूस हो, भेद लेने आया हो, लूटने आ जाए। डर के मारे उन्होंने क्या कह दिया, मेरी नौका में लता पत्र भरे हुए। क्या भरे हुए हैं? लता पत्र। हर बेड़ा बड़गुड़ और बरासपाती बसना गुगुरी गुमंडल देश पा रहा है, मुस्लिम उन्हें ठीक है, सरगुण काजू का दिखवा रहा है, लोहा लवा लोहा छोड़ा खा रहा है, ठीक इत्यादि हल्दी गरम मसाला है। ये सब सारी चीजें हमने मंगा दी कल सारी की। बहुत देर तक जब झूठ पे झूठ बोलता रहा। अब कोई बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपके पास रोज आता हो पड़ोस का और वो आपके पास आके अपना दुखना रोता ही हो, रोज रोता हो, आपको पता है ऐसा है कुछ नहीं कि झूठ बोल दिया, लेकिन आपको मुझसे निकल जाए यार बहुत झूठ बोलता है। जैसा कह रहे हो वैसा ही वो तथा अस्तु। जैसा कह रहे हो तुम्हारा वचन सत्य हो। इसलिए कहते ना हर पल हर क्षण यही को बहुत दिया भगवान, तूने बहुत दिया है, बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया। एक दिन सरस्वती बैठ जाएगी किसी भी दिन, हमारी जीव का वाक्य हमारे खुद के लिए अक्सर हो जाएगा। भगवान का स्वीकार अपमान कर दिया। यदि स्वामी थोड़ी दूर जाकर कह के चले गए और अपने ध्यान में बैठ गए। साधु बनी ने जब सारा काम किया और नौका पर जब चढ़कर देखा तो नौका हल्की हो गई, और जब ऊपर चढ़ के देखा तो नौका में क्या विद्यमान है, लता पत्र भरे हुए हैं, घास पूरा सब का सब गायब हो गया। नौका में लता पत्र भरे हुए हैं। लता पत्रों को जब देखा साधु बनिए ने मूर्छित हो गए, बेहोश होकर गिर गए। जमाता ने उनके मुख में जल डाला, होश में लेके आए और कहा माल पुनः मिल जाएगा, है दंडी का श्राप। इसका श्राप है दंडी का। और उनसे जमा को क्षमा प्रेम दंडी स्वामी की शरण में जाओ। जिनसे झूठ बोला है, जमाता सब समझ रहे थे पापा झूठ बोल रहे हैं, जाओ उनसे क्षमा याचना करो, मरता क्या नहीं। वहां पर गए, स्वामी को ढूंढते ढूंढते बैठ गए नदी किनारे। दंडी स्वामी बैठे चरण पकड़ लिए, जाकर चरणों में गिर गए। महाराज प्रभु मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा करो। दंडी स्वामी ने क्या बात भाई? बोले आपने जो मेरा धन हरण कर लिया है तो मुझे वापस कर दो। उनका मन अभी काहे में है? धन में। मन काहे में है? अभी धन में। धन में। काम ही नार प्यार जीवन। जिस प्रकार कामुक आदमी को नारियां प्यारी लगती है, रामायण में लिखा है बिल्कुल अंत में, सबसे आखिर में। और लोभी प्रिय जिनदान, जिस प्रकार लोभी को दान प्रिय लगता है। कि मेरा रघुनाथ निरंतर, वैसे ही प्रभु प्रिय लागो मोहे राम, मैं आपको वैसे ही प्रेम करूं। कैसे? जैसे लोभी धन से प्रेम करता है और कामी लोग जो है स्त्रियों से
ऐसे प्रभु मैं ऐसे ही आपको देखूं और ऐसे ही आपसे प्रेम करूं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो दंडी स्वामी ने कहा कि धर्म का घमंड प्यारे मन से दौलत खजाना सब में नहीं रह जाना है, दौलत खजाना सब में नहीं रह जाना है, दौलत खजाना सब में नहीं रह जाना है। कहाँ रह जाना है? कोई लेकर थोड़ी जाओगे। इसका भोग करो, मालिक मत बनो। जैसे कोई चीज है तो भगवान है तुम्हारी, हम खाली इसको भोग रहे हैं। काया है ये आपकी है, हम इसको भोग रहे हैं। ये माया है आपने दी है, हम इसको भोग रहे हैं। दौलत खजाना सब में नहीं रह जाना है, दौलत खजाना सब में नहीं रह जाना है। झगड़े लड़ाई का कुछ भी है काम नहीं, झगड़े लड़ाई का कुछ भी काम नहीं, झगड़े लड़ाई बाप बेटे में झगड़े लड़ाई का कुछ भी है काम नहीं, झगड़े किसी से पैर बढ़ाना और किसी से पैर बढ़ाना है। और अल्पकाल जीवन में राम पर ध्यान करो, आए जहां से वहीं तुम्हें जाना है। और लाखों में एक बात तुमको बता रहा हूं, काबू को सताओगे अंत मर जाना है, काबू को सताओगे अंत मर जाना है, काबू को सताओगे अंत मर जाना है। ये स्वामी ने कहा तुम्हारे मन में अब भी धन घुसा हुआ, अब भी धन की बात कर रहे हो, क्षमा मांग रहे हो, कोई बात नहीं। जब उन्होंने अपने पाप का प्रायश्चित किया, सो प्रार्थना करी और कहा जहां ये चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। पंडित जी एक भजन हम गा। हाथ मेरा नहीं तो हमारा बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाए। क्यों? क्योंकि तुम नैया के कौन हो, खिवैया हो। तुम नैया के खिवैया हो, लाज बचैया हो, आप खेवनहार हो। इसमें हमारी लाज नहीं जाएगी, लाज तुम्हारी जाएगी। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार साधु बलि ने प्रार्थना करी। तब दंडी स्वामी ने कहा अब जाओ अपनी नौका पर, नौका की माया दूर हुई, नौका की माया दूर हुई नौका की माया दूर हुई, बदले में घास पर पूरे वो संपत्ति से पूर्ण हुई, वो संपत्ति से पूर्ण हुई, वो संपत्ति से पूर्ण हुई। बस यही हमारी इच्छा है। क्या इच्छा है? माया से अब बच के रहना, माया से अब बच के रहना। किसी का नाम माया तो नहीं है यहाँ पे। परिपूर्ण भक्ति के साथ सदा पूजन बंधन करते रहना, पूजन बंधन करते रहना। पूजन बंधन के शुभ फल से तुम मनचाहा सुख पाओगे। हम देते हैं वरदान तुम्हें, तुम कभी न फिर पाओगे, कभी न फिर पाओगे। नौका पर जब लौट कर आए साधु सुजान, ज्यों का त्यों सब धन मिला, हुए बहुत धनवान। इतनी क्षमा प्रार्थना करी तो भगवान ने कहा माया से अब बचते किससे? सच धज कर जिस दिन मौत की सहसा में आएगी, सच धज कर जिस दिन मौत की सजा भी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी।
आपके पति और जमाता बहुत सा धन लेकर सकुशल आ गए हैं। दूत लोग जब घर पे गए खबर देने के लिए, उस समय उनकी धर्मपत्नी और पुत्री लीलावती और कलावती क्या कर रही थी? उस समय सत्यदेव की कथा नहीं, सत्य आए। दूत ने अम्मा के कान में कह दिया, माँ का नाम लीलावती। इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, लीलावती के कान में कह दिया कि आपके पति और जमाता सकुशल बहुत सा धन लेकर नगर के समीप आ गए हैं। तो माँ ने अपनी बेटी से कहा, क्या कहा? बेटी से कहा, सुनो बेटी, मैं अभी घाट पर जाती हूँ, घाट पर जाती हूँ, मैं अभी घाट पर जाती हूँ। और आए हैं पिता तुम्हारे जो सो उनसे मिलकर आती हूँ। आए हैं पिता तुम्हारे जो मैं उनसे मिलकर आती हूँ। और बेटी, तुम सत्यदेव का धैर्य से पूजन बंदन करती रहना, चंचल होकर नारायण का उपचार अधूरा मत रखना, उपचार अधूरा मत रखना, उपचार अधूरा मत रखना। इतना समझा कर वो बूढ़ी इस समय हुई घर से बाहर, इस समय हुई घर से बाहर, इस समय हुई घर से बाहर। तब कलावती भी पति दर्शन करने के लिए हुई आतुर। तब कलावती भी पति दर्शन करने के लिए हुई आतुर। माँ तो चली गई, बेटी को समझा गई, लेकिन बेटी को भी बहुत खुशी थी। खुशी के मारे अब खुशी क्यों नहीं होगी? मन में सोचो, किसी का पति, किसी का दामाद इतने दिन बाद आए तो उस महिला को कितनी खुशी होगी? कितनी होगी? कोई ठिकाना नहीं होगा। उतनी खुशी माँ को हुई तो माँ तो चली गई। बेटी को समझा कि बेटी ने क्या किया? अज्ञान था, बस भगवान का जल्दी जल्दी पूजन किया और भगवान के प्रसाद को त्याग कर अपने पति के दर्शन करने के लिए चली। भगवान की इस बात पर क्या हो गए? रुष्ट हो जाते हैं। माँ तो लाला उतर आए थे गाँव से, साधु बनिए, माँ ने उनका स्वागत कर लिया। किसी कारणवश उनके जमाता नौका पर थे और बेटी जो जो आगे बढ़ रही थी तो उसको ऐसा लग रहा था पति सहित उसकी नौका जो है जल में डूब गई। अब मन में ऐसा सीन लगा कर देखूं, ऐसा दृश्य कि किसी के सामने उसके पति सहित नाव जल में डूब रही होगी तो उस पर क्या बीतेगी? जब तक हम किसी भी चीज का अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमें उसका असर पता नहीं होगा। उसके आंखों के सामने बेटी जो जो आगे बढ़ी तो ऐसा लग रहा था उसके पति सहित नौका जल में डूबी जा रही है। और जब आगे किनारे पे आई तो सबके सामने ऐसा लगा कि नौका जल में बेटी हाहाकार करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, छाती पीट रही है, बाल मच रही है, हाहाकार, उधर क्रंदन मचा हुआ है, चीख रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं, जो स्वागत करने आए वो भी लाला लाला सब चीख चिल्ला रहे हैं। किसी की आंखों के सामने ऐसा दृश्य घटित हो जाए, पूरे क्षेत्र में हाहाकार मच जाता है। हाहाकार मच गया। बेटी ने कहा, माँ जब मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? पति ने सुनी मांग, पुत्र बिन है घर सुना, और दोनों मुक्ति की मांग, घर बिन है दुख सुना। अब आप चिता बनवा दो और मेरे पति की खड़ाऊ बनवा दो, अब मैं सती हो जाना चाहती हूँ। बेटी ने इस प्रकार जब कहा तो बड़ा दुख हुआ। ऊपर हाथ कर सबने प्रभु को पुकारा, जो भी प्रभु को जल्दी पुकारना चाहिए, बोलना चाहिए त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, पाहि माम, पाहि माम, पाहि माम, रक्ष माम, रक्ष माम, रक्ष माम। ऐसे ही जब मगरमच्छ हाथी को खींच के ले जा रहा था, इतना सा मगरमच्छ हाथी इतना बड़ा, तो हाथी ने भी ऐसे ही तेरी कन्या मेरे प्रसाद को त्याग कर अपने पति के दर्शन करने के लिए आई, इस कारण ये अपने पति के दर्शन नहीं कर सकी। यदि तेरी कन्या पुनः घर पर जाकर जो पूजन छोड़ दिया है पूर्ण करेगी और प्रसाद को पाएगी, इसको पति के दर्शन। कन्या घर पर गई, जो पूजन छोड़ दिया था तो पूर्ण किया और बड़े प्रेम से बड़ी श्रद्धा से भगवान के प्रसाद को पाया। भगवान ने अपनी माया हटा दी। भगवान किसी की नैया को डुबाते नहीं है, डुबाते तो हमारे कर्म है। वो तो खेमन हार है, उन्हें अपनी माया डाल दी, सबको दिखा नैया डूब गई। एक जादूगर आता है छोटा सा, अब
जयकार बोली बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय गौतमी महादेव की जय। सभी जय जयकार बोली सा आनंद सभी लोग घर में आए और जब तक इस संसार में साधु बनिए उनकी जमाता उनकी पुत्री उनकी धर्मपत्नी रही तब तक सारे सुखों को भोगते रहे और अंत में भगवान विष्णु जी के धाम वैकुंठ लोक को जाते हैं। इस ईश्वर पुराने विवाह करे सत्यनारायण की कथाया कौन सा अध्याय छठा नहीं कौन सा भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवा अध्याय प्रारंभ होता है। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों वहीं पर कथा हो रही है उसी तीर्थ में तीर्थ का नाम है नीमसार। कितने ऋषि बैठे हैं और सुना कौन रहा है सूत जी महाराज कहते हैं सोनकारी ऋषियों एक आपको और कथा सुनाता हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनिए। उनका बताइए सुनाइए प्रभु। उनका एक राजा है सतयुग में बहुत दयालु राजा ब्राह्मणों को बहुत दान देते थे कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाते थे कुआं तालाब बागड़ी का निर्माण करवाते थे गायों की सेवा करते थे दीन जनों की सेवा करते थे। ऐसा प्रजापालक राजा भी भगवान के प्रसाद को त्यागने के कारण बहुत दुखी और बहुत बड़े दुख को प्राप्त हुआ। उस राजा का नाम क्या है? क्या बात है बहुत बढ़िया। ये प्रसाद की अधिकारी बनती है चलो कम से कम कहेंगे तो हरिओम पंडित जी को सुनाते तो सामने तो आया लो सुन लो दुनिया वालों कथा में मत जाया करो कथा सुनने कथा पीने जाया करो। कथा में तो ये है कथा यहाँ हो रही है कथा जितेंद्र सत्यवादी मन में एक दिन राजा ने विचार किया चलो शिकार करने के लिए वन में चलते हैं। क्या नाम है राजा का? सभी लोग बोलो तुंग ध्वज तुंग ध्वज और केतु चंद्र केतु और अपनी धर्मपत्नी के साथ पूजन कर रहे थे। सबसे तीसरे अध्याय में उनका नाम है उल्का मुख। पहले उल्का मुख राजा ने फिर विचार किया शिकार करने के लिए चले शिकार करने के लिए चले अपने साथ अपने सिपाहियों को दूतों को लिया और शिकार करने के लिए वन में चल देते हैं। ले लो वीडियो बना पीछे राजा आखिर कहते शिकार को आखिर के लिए एक समय पर में जाकर बिछड़े संगी साथियों से फिरते थे प्यासे मकुला कर फिरते थे प्यासे मकुला कर जल्दी का प्यास बुझाने की गहरी चिंता में पड़े हुए शरीर से लगे हुए उस जगह एक पट का तरु था। पट माने बरगद तरु माने पेड़ थे पत्ते जिसके घने नए सस्ताने को उसके नीचे राजा कुछ क्षण को ठहर गए उनसे हटकर कुछ उसी जगह बैठे थे कुछ ग्वाले आकर जो सब देवता का पूजन करते थे वो बल सुख पाकर करते थे वो बल सुख पाकर करते थे वो सुख पाकर सहसा देखा जब ग्वालों ने राजा भी उड़ के आए हैं राजा भी उड़ के आए तल की छाया में बैठे हैं चंचल है और घबराए हैं। राजा ने दिन भर शिकार खेला बहुत सारे जंगल के बनेले पशुओं का उन्होंने संहार किया। शिकार खेलते खेलते अंधेरा छा गया सारे संगी साथी बिछड़ गए। संगी साथी जो थे जंगल है ये संसार भी एक जंगल है। उस जंगल में जब तक कोई गाइड नहीं होगा या भूल भुलैया में जब तक कोई गाइड नहीं होगा
बड़े बड़े पेड़ों में जब तक कोई पेड़ से थोड़ी दूर पर ग्वाल बाल जंगल में रहने वाले सभी जातियों के लोग, जिनको आजकल लोग कहते हैं एससी कल भी के साथ सारे लोग इकट्ठे होकर भगवान का क्या कर रहे थे, श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे और बड़े प्रेम से पूजन कर रहे थे और गा रहे थे क्या, श्री कृष्ण गोविंद, सभी गवाना मेरे साथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण हे वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण हे वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण हे कृष्ण 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 राधे राधे, कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 राधे, कृष्ण 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 राधे 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 राधे, कृष्ण 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 राधे राधे, कृष्ण 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 राधे राधे, कृष्ण 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 राधे राधे, कृष्ण 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 राधे राधे। पूजन करने के बाद मन में विचार किया कि हमारे नगर के राजा आए हुए हैं। कौन आए हुए हैं? राजा आए हुए क्या हैं। नाम है राजा का? दूसरा राजा आए हुए हैं तो सबसे पहले प्रसाद को शिक्षा क्या मिलती है, जब कोई बड़ा हो घर में तो सबसे पहले पूछो, कोई अतिथि है तो पहले उससे पूछो, जी नहीं जाए और सबसे पूछ के प्राणी बाप की रोटी खाया कर, लगाया कर मन के इस मंदिर में प्यारे, लगाया कर घर में तो लगते ही झाड़ू होते, मन वैसा का पैसा। राजा ने देखा मिलजुल कर कुछ वाले उन तक आए हैं, कुछ वाले उन तक आए हैं, कुछ वाले उन तक आए हैं। श्रद्धा समेत निष्ठान मधुर अपने हाथों में लाए हैं, अपने हाथों में लाए हैं। राजा ने मन में विचार किया, मैं क्षत्रिय हूँ और ये ग्वाल बाल है, ये फलानी जाति के हैं और मैं उस जाति का हूँ। श्रद्धा समेत निष्ठान मधुर अपने हाथों में लाए हैं, इनके हाथों का छुआ हुआ प्रसाद ग्रहण कर ऐसे। ऐसा मत करना कभी, ये तो खुद को ही ग्रहण लग जाएगा। राजा होकर राजा होगा मैं मान भक्त कर दूं कैसे, मैं मान भक्त कर दूं कैसे, मैं मान भक्त कर दूं कैसे। भगवान सत्यनारायण का इस प्रकार अपमान हुआ, इस प्रकार अपमान हुआ, इस प्रकार अपमान हुआ। बदले में तब उस राजा को विपत्ति का विधान हुआ। राजा ने क्या किया, मन में उन ग्वाल वालों ने तो सोचा हमारे राजा आए हैं, सबसे पहले प्रसाद जो है राजा को देना चाहिए, ये शिष्टाचार है। कथा तो बहुत कुछ सिखाती है, सीखना ना सीखना हमारे ऊपर है, लेकिन राजा ने ये सोचा ये तुच्छ वंश के ग्वाले हैं, वन में चल फिरकर सारा दिन गौ बैल चराने वाले हैं, इनके हाथों का सुहा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लूं कैसे, और राजा होकर राजाओं का मैं मान भंग, मैं तो राजा हूँ, क्षत्रिय हूँ, मुझे छूट लग जाएगी। राजा ने उनके हाथों से प्रसाद को नहीं पाया, भगवान ने भाभी अपनी माया का असर दिखाया, 100 बेटे राजा की मृत्यु को प्राप्त हुए। कितने बेटे? 100 100 बेटे मृत्यु को प्राप्त हुए।
और राजपाट सब मिट्टी में भगवान ने मिला दिया। कितनी सी गलती थे प्रसाद त्यागने के। भगवान के प्रसाद को मत त्यागो। आपका मन नहीं है, कोई परहेज है, सुना है ना, तो आज भी ये चल रही है परंपरा। अगर कहीं 100 बेटे बेटों को प्राप्त हो गए, बहुत समय तक समझ लेना, बहुत लंबे समय, कई वर्षों तक राजा अपनी गलती पर पछताते रहे। कहते हैं ना, कोई गलती हो जाए तो हम अगर किसी से रोज क्षमा मांगे, आखिरकार में फिर हमें क्षमा करेगा या नहीं? मांगो तो सच्चे मन से। अब क्षमा ही तो नहीं है आजकल कहीं भी, इसीलिए सारे रिश्ते बिखर रहे हैं। चाहे वो क्यों डगमगा रही है जरा सी बताया थोड़ी सी सुनो राजा। जो बड़े आदमी छोटों से, जितने बड़े आदमी है सब दोनों हाथ उठाने सीधे करके, जो बड़े आदमी छोटों से, छोटा रिश्तेदार हो चाहे कोई हो, ये नहीं कि छोटा आदमी आया है, बड़ा आदमी कहां से आया, थोड़ा साइकिल से ना, सब बराबर बचते ईश्वर के न्यायालय में सलाम ईश्वर के न्यायालय में अपराधी अपना कल्याण चाहते हो, राजा अपना कल्याण चाहते हो तो उठो अभी मन में जाओ, अभी मन में जाओ, अभी मन में जाओ। वालों को आदर समेत घर से उनके फिर बुलवाओ, मान किया है, उन ग्वाल वालों को बुलवाओ और उनसे पूजन करवाओ। किससे पूजन करवाओ? ग्वाल वालों से। उन्हीं के हाथों से प्रसाद को पाओ तो तुम्हारे 100 बेटे और तुम्हारा राजपाट तुमको वापस मिलेगा। मरता क्या नहीं करता। तब राजा गए होंगे या नहीं? राजा गए क्योंकि राजा से गलती हुई। देवियों सभी सुनो, क्या मांगी? क्षमा मांगी। क्षमा मांगी किसने? राजा ने। राजा ये सोचता मैं राजा हूं, मैं क्षमा तो क्षमा, गलती जिससे भी हो, सास से हो वो मांग ले, बाप से हो वो मांग ले, बेटे से को मांग ले, दोस्त से को मांग ले, बहन से हो वो मांग ले, भाई से हो भाई को मांग ले, नन्नू से हो तो मांग ले, और भौजाई से हो तो मांग ले। जिस घर में क्षमा मांगी जाएगी वो घर स्वर्ग से सुंदर होगा। फिर बताइए क्या गाओगे? स्वर्ग से सुंदर सबको सुनाया है अपना घर, स्वर्ग से सुंदर सबको सुनाया है अपना घर। हम पर रहे परसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार करेंगे कभी घर बार छूटे, तुम्हारा प्यार न टूटे कभी घर बार न टूटे। राजा ने हाथ जोड़ क्षमा मांगी। भगवान ने करा कुछ नहीं था, माया डाली, उसे ऐसे ही दिख रहा था, माया हटा ली, 100 बेटे प्राप्त हुए और राजपाट जोड़ा प्राप्त हुआ। जब तक संसार में रहे तुम नाम के राजा सारे सुखों को भोगते रहे और अंत में भगवान विष्णु जी के धाम को जाते हैं। यदि श्री स्कंद पुराण देवाग्रणी सत्यनारायणामृत बताया 5वां अध्याय गुरु श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब कथा कहाँ पर हो रही थी? कितने ऋषि ने धारण किया, उनको अगला जन्म किसका मिला। तो अब आप लोगों की परीक्षा करिए, जिससे पूछूं वही बताएगा। सबसे पहले किसने किया? सतानंद। छल कपट कर लिया,
उल्कामुख नाम के राजा से किसने सुना था? हाँ, साधु नाम के बनी को अपना जन्म मिला मोरध्वज। साधु नाम के बनी पिछले जन्म में बिल्कुल दान धर्म नहीं करते थे, इनको जब अगला जन्म मिला तो ये मोरध्वज नाम के राजा हुए और इतने बड़े दानी हुए। और भगवान ने कृष्ण भगवान कौन से रूप में? कृष्ण भगवान के रूप में। कृष्ण भगवान ने मन में विचार किया कि बहुत बड़ा राजा है, सुना है मैंने, चलो इसकी परीक्षा लेके देखनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने साधु का रूप रखा और अर्जुन को साथ में लिया और उन्होंने भी साधु का रूप और अपनी माया से एक शेर बनाया और शेर बनाकर चल दिए परीक्षा लेने। माया का बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल हंसना नहीं, अगर ढंग से सुन लिया तो आंसू आ जाएंगे आंख में। माया का एक सिंह बनाकर डाल के उसमें प्राण चले, लेने परीक्षा मोरध्वज की अर्जुन भगवान चले, अर्जुन भगवान चले, अर्जुन भगवान चले। अर्जुन और भगवान और शेर तीनों पहुंच गए राजधानी, द्वारे अलग जगाते हैं, 3 रोज से भूखे पहरेदारों को बतलाते हैं, पहरेदारों को बतलाते हैं, पहरेदारों को बतलाते हैं। पहरेदारों ने कहा 2 साधु आए हैं और शेर साथ में लाए हैं। सुन करके ये बात साधु की, थालो सजा पकवान चले, ले परीक्षा मोरध्वज की अर्जुन भगवान चले, अर्जुन भगवान। तो उन्होंने पकवान सजाए और चल दिए। तब भगवान कृष्ण ने साधु के रूप में मोरध्वज से कहा, भोजन खिलवाना हो तो पहले सिंह को भोजन दो राजा, नर पक्षी है शेर हमारा, नर का मांस भी दो राजा, नर का मांस दो राजा, नर का मांस दो राजा। राजन, अगर तुम्हें भोजन खिलवाना हम बाद में खाएंगे, पहले हमारे सिर को भोजन खिलाओ। राजा बोले क्या खाएगा? नर पक्षी है, मनुष्य का ही मांस खाता है। तो राजा बोले मुझे ना। गहरे का सुख ना कटने पाए, राजा तुम्हारा जो एकलौता बेटा है उसका मांस खाएगा। गहरे का सुख ना कटने पाए, अपने पेट निर्माण चले, ले परीक्षा मोरध्वज की अर्जुन भगवान चले, अर्जुन भगवान चले। राजा से कहा तुम्हारा जो एकलौता बेटा है तुम उसको चीरो और अपनी रानी के साथ में चीरो। ऐसी परीक्षाएं ढेर लोगों ने हम लोग को जरा सा करके और बौखलाते हैं, इतिहास बचाऊंगा जी करूंगा, कुछ नहीं है ना। बोले एकलौता जो बेटा है तुम और तुम्हारी रानी चीरो, आरिस चीरो, और एक शर्त और, आंखों से आंसू नहीं करना चाहिए ना तुम्हारे और ना तुम्हारे बेटे। इसको चीरो ना, उसके भी आंखों से आंसू नहीं करना चाहिए। अपने सुख को मारने से पहले एक बात सुनो महारानी, एक तरफ पकड़ो तुम आरा, एक तरफ पकड़े रानी, एक तरफ पकड़े रानी, एक तरफ पकड़े रानी। आंखों से आंसू निकले, आरा शीश दरमियान चले, ले परीक्षा मोरध्वज की अर्जुन भगवान चले, अर्जुन भगवान चले। मोरध्वज राजा बड़ा ही दानी है, कोई ना होगा ना कोई होगा इसके जैसा। अपने बेटे को और शेर को ले गए, एक कक्ष में राज रहेंगे और जो आज्ञा कह कर राजा ने सुख पे आला भेजा, अपने लाल के टुकड़े कर कर सिंह
के आगे गिर दिया, सिंह के आगे गिर दिया, सिंह के आगे गिर दिया। राजा रानी ने अपने बेटे को चीरा और शेर के आगे चढ़ा दिया, हाथ में खून, सने फुटे। साधु के पास आए, भगवान के पास कहा, जो आपने कहा तो हमने कर दिया प्रभु, अब आपकी क्या आज्ञा प्रभु, और कुछ चाहिए तो और बताओ भगवान, कुछ और चाहिए प्रभु। वो भी अब बताइए, भगवान ने कहा अब हमें काम करो राजा, अब हम खाएंगे भोजन के राजा, 5 थाल तुम सजवाओ, देकर के आवाज तीन तुम अपने लाल को बुलवाओ, अपने लाल को बुलवाओ, अपने लाल को बुलवाओ। 5 थाल सजवाओ और अपने बेटे को 3 बार आवाज दो। 3 बार बेटे को आवाज दी, बेटा शेर के साथ खेलता हुआ। प्रभु की लीला है, प्रभु दुख भी देते हैं, सुख भी देते हैं, भगवान तो भगवान है। लेकिन जब परीक्षा लेते हैं ना तो हम लोग घबरा जाते हैं, तो घबराए नहीं क्यों नहीं प्रभु, हम तो हमारे साथ में रहो, चाहे तुम दुख में रखो चाहे हमें सुख में रखो। भगवान ने कहा अभी 5 थाल सजवाओ, 5 थाल सजवाए गए और 3 बार बेटे को आवाज दी, बेटा खेलता हुआ आया। भगवान ने कहा चल से मोरा राजा से, नाम रहेगा जग में रोशन, जब तक चांद सितारे हैं, हम सेवक हैं बालाजी के, वो गुरुदेव हमारे हैं, वो गुरुदेव हमारे, वो गुरुदेव हमारे। इतना कहकर तीनों अपने धाम चले, मेरी परीक्षा और ब्रज की अर्जुन और भगवान। जन्म स्वयं भू मनु का मिला, जिन्होंने इस लोक में मनु शब्द रूपा जिनसे संतान हम हैं, हम सभी मनु शब्द रूपा की संतानें हैं, भागवत का प्रचार प्रसार किया और उनको भी दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये भगवान श्री सत्यनारायण की अमृतमयी कथा है। कैसी कथा है? अमृतमयी। तो अमृत पिया जाता है, सुना जाता है, तो कथा में क्या लगता है? अमृत। अमृतमयी कथा है। इस कथा को जो भी पीता है, पिलाता है, सुनता है, सुनाता है, भगवान उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे भगवान को कोई कालदेव कहता है, कोई ईश कहता है, कोई श्री सत्यनारायण कहता है, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई विष्णु कहता है। नाना प्रकार के अनेक रूप धारण कर भगवान इस लोक में भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए सभी लोग प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री सीताराम भगवान की, श्री राधा कृष्ण की, उमापति महादेव की, जगदम्बा मैया की, हनुमान जी महाराज की, भैरव बाबा की, श्री सरकार की, श्याम बाबा की, सदगुरुदेव भगवान की, स्थान देवी देवताओं की।